हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बढ़िया होंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 का पूरा सॉल्यूशन देख लिया था। तो एक नए टॉपिक आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए। एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स में क्लास 12 एक्सरसाइज 7.3 का सॉल्यूशन आज हम लोग करने वाले हैं। जो किसी भी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करने से पहले हमें उनकी कुछ बातें ध्यान देनी रखती हैं, कैसे एक्सरसाइज में करना है। अगर याद होगा तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि लास्ट एक्सरसाइज कैसे सॉल्व हुई थी कि कुछ ऐसा लेट करना है जिसका डिफ्रेंशिएशन करने पर कुछ मिल जाए। ठीक है, फिर से बता देते हैं, कुछ ऐसा लेट करना है कि जिसका डिफ्रेंशिएशन करने पर कुछ मिल जाए। यही हमारा क्या होता था, डिफ्रेंशिएशन का रूल कहता था। ठीक है, तो हमें एक्सरसाइज, पहले तो हम इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं। इसका इंट्रोडक्शन किस तरीके से है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखो, इंट्रो जानने से पहले एक चीज हमें पढ़ना है, कुछ ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले यूज होने वाले। इसमें क्या यूज होने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले यूज होने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलों में से देखो, आपको जैसे पता ही है, पहला फार्मूला क्या होता है, साइन 2x का फार्मूला। बच्चों, साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन x इंटू क्या होता है, cos x। ये फार्मूला नोट कर लेंगे सभी लोग साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 2, फार्मूला नंबर 2। अच्छा, इसका एक फार्मूला और होता है, इसी का एक फार्मूला और होता है क्या, 2 tan x अपॉन 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर x। एक फार्मूला आपका ये भी होता है, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। और cos 2x के फार्मूले याद रख लेना है, होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक फार्मूला होता है। और दूसरा फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, एक फार्मूला ये होता है। और इसी का एक तीसरा भी फार्मूला होता है भैया cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक ये भी फार्मूला होता है। और इसी का एक फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। देखो, cos के कितने फार्मूले, 1 2 3 4 फार्मूले यूज कर रहे हैं cos के। और साइन के कितने फार्मूले, 2 फार्मूले, 2 sin x इंटू cos x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो इन फार्मूलों का हमें क्या करना है, यूज करना है। अब इन फार्मूलों को हमें किस तरीके से यूज करना है, कहाँ पर यूज करना है, जैसे जैसे क्वेश्चंस आते रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान से देखो बेटा, यहां पर अगर देखो 2x लिखा हुआ है तो यहां कितना लिखा हुआ है, 1x। तो यहां भी कितना लिखा हुआ है, 1x लिखा हुआ है। और अगर यहां पर भी वही है, 2x है तो यहां कितना है, 1x है। यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1 1 और 1। एक चीज समझो, अगर यहां मान लो 4x हो जाए, इस बार 2 का यहां क्या हुआ है, हाफ। तो यहां साइन 2x है तो यहां कितना है, यहां साइन 2x है तो यहां कितना है हमारे पास, देखिएगा, एक चीज समझना है। यहां साइन 2x है तो यहां क्या हुआ है, x, मतलब 2 का क्या हुआ होगा, हाफ हुआ होगा। आई बात समझ में। और अगर यहां क्या हमारे पास है, 4x है तो यहां कितना होता, 4 का हाफ कितना होगा, 2x। यहां 2x, यहां 2x, यहां 2x और यहां भी 2x लिखा होगा। अगर यहां 6x है तो यहां 3 3 3 और यहां पर 3। अगर 8 है, 4 4 4 4। समझ में आ रहा है? तो क्या लिखोगे, 2 sin 4x इंटू cos 4x इक्वल टू 2 tan x, tan x क्या, tan 4x लिखोगे, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 4x।
अब सब जगह पर क्या रखना है आपको, 4 रखना है। आई बात समझ में? ऐसे यहां पर भी कर सकते हो, अगर 6 है तो सब जगह 3 3 3 रखोगे, अगर 8 है 4 4 4 रखेंगे। अगर हमारे पास मान लो x है, x का मतलब क्या, 1 का हाफ कितना होता है, 1/2 होता है। यहाँ कितना रखोगे, x/2 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 x/2। सिंपल सा समझो, यहाँ पे मान लो आपके पास होता है cos 2x होता है, यहाँ cos 2x ना होगा कि cos x लिखा होता है। बेटा cos x का फॉर्मूला क्या बनता जाके 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। मतलब अब देखो यहाँ पर 1 था तो 1 का हाफ कितना हुआ, 1/2 हुआ, यहाँ पर x/2 हो जाएगा। इसी तरीके से बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, ये बन जाएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, ये बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपन cos स्क्वायर x/2। बात समझ में आ रही? इस तरीके से कई सारे फार्मूले, कितने, बहुत सारे फार्मूले क्रिएट किए जा सकते हैं। आपको ये समझना है यहां पर जो एंगल है उसका यहां पर क्या करना है, हाफ करना है। आई बात समझ में? ये चीज समझिएगा, ठीक है। दूसरा चीज समझना क्या है, एक फार्मूला तो ये सभी लोग याद कर लेंगे, रिवाइज कर लीजिए जल्दी से, इतना कर लीजिए। उसके बाद tan 2x का फार्मूला याद कर लेना है, क्वेश्चन नंबर फार्मूला नंबर 3। क्या, tan 2x, tan 2x का फार्मूला होता है 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x। देखो इस फार्मूले और इस फार्मूले थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे क्या है, प्लस है और यहाँ पर क्या है, माइनस है। बस इतना फार्मूले में डिफरेंट आपको याद रखने की जरूरत होती है। क्लियर है? चलो नोट करो, एक्सरसाइज बिल्कुल आसान लगेगी, बस फार्मूले आपको याद होने चाहिए। फार्मूले याद रखो कि सारी एक्सरसाइज भी हवा में हो जाएगी, देखना बिल्कुल इजी तरीके से हम बताने वाले हैं, बस फार्मूलों को याद रखना है। ठीक है, चलो नोट कर लिया सभी लोगों ने, आगे देखो। अच्छा अब नेक्स्ट फार्मूला देखो। अच्छा नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास क्या आता है, sin 3x का। अभी sin 2x का पढ़ा, आप किसका पढ़ेंगे, sin 3x का। sin 3x का फार्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, 4 sin क्यूब x। ठीक है, अब यहाँ पे एक ये फार्मूला आ गया, ठीक है, और दूसरा फार्मूला cos 3x का फार्मूला। देखो ये चीज समझो, इनको हम किस तरीके से यूटिलाइज करें, पहले तो ये समझ लो किस तरीके से यूज करेंगे, किस तरीके से यूज करेंगे अभी बताने वाले हैं। थोड़ा सा रुको, फार्मूला देखो पहले। अच्छा हाँ देखो sin 3x का फार्मूला आ गया। एक चीज याद रखो, चलो बता देता हूं पहले ही, याद समझो क्या बताना है। बताना ये है कि कभी भी मान लो, कभी भी आपके पास साइन स्क्वायर एक्स दिख जाए या फिर cos स्क्वायर एक्स दिख जाए, तो हमेशा किसके पास पहुंचोगे, cos 2x के पास पहुंचोगे। फिर याद रखना, साइन स्क्वायर एक्स दिख जाए या cos स्क्वायर एक्स दिख जाए तो किसके फार्मूले को यूज करना है, cos 2x के फार्मूले का यूज करना है। ठीक है, देखो क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं किया जा सकता है, इसलिए यहां पर क्या करना है आपको, cos 2x के फार्मूले के पास पहुंचेंगे। और जब cos 2x के फार्मूले के पास पहुंचेंगे ना तो मिलेगा क्या, cos 2x बराबर मिलता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक फार्मूला मिलता है। तो देखो यहां से, अब यहां से ये माइनस का इधर किसमें आएगा, प्लस का आ जाएगा, तो cos 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या बनेगा, 2 cos स्क्वायर x, या cos स्क्वायर x इक्वल टू, इसको क्या लिख दोगे, 1 प्लस cos 2x अपान 2। अरे भाई कुछ हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ, इसको मानिए, देखो ये मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में आ गया, तो 1 प्लस cos 2x लिख दिया गया। ठीक है, और अगर साइन दिखना हो, अब समझो जहां कहीं पर भी
cos स्क्वायर एक्स दिखेगा वहां पे आपको क्या रखना है 1 प्लस cos 2x बाई 2 रखना है। और दूसरी चीज जब कभी भी आपको साइन स्क्वायर एक्स दिख जाए तब क्या रखना है साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पर। देखो ये माइनस का इधर किसमें आएगा प्लस का आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये प्लस का है उधर माइनस का जाएगा तो 1 माइनस क्या बन जाएगा cos 2x बन जाएगा। मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपन क्या बना देगा 2 बना देगा। तो जब कभी भी हमारे पास साइन स्क्वायर दिखेगा तो साइन स्क्वायर के प्लेस पर क्या रखोगे 1 माइनस cos 2x अपान 2 और जब भी कभी भी cos स्क्वायर x दिखेगा तो वहां क्या रखोगे 1 प्लस cos 2x अपान 2 रखोगे। समझ में आई बात है ना ठीक है इतनी बातें याद रखना है आपको। अब सुनो अब दूसरी चीज जब कभी भी हमें क्या मिल जाएगा साइन क्यूब एक्स दिख जाएगा तो साइन क्यूब एक्स जब दिखेगा तो हम पहुंचेंगे साइन 3x के फार्मूले के पास ठीक। तो साइन 3x के फार्मूले के पास पहुंचेंगे तो क्या मिलेगा ध्यान दो साइन 3x का फार्मूला क्या होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x होता है। तो ये माइनस का है इधर आएगा प्लस का तो क्या हो जाएगा 4 sin क्यूब x इक्वल टू ये प्लस का है इधर माइनस का आ जाएगा इसको रोका रहने दो 3 sin x प्लस ये इधर कितना आएगा sin 3x आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई में किसमें आएगा डिवाइड में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा sin क्यूब x इक्वल टू 3 sin x प्लस sin 3x अपान मल्टीप्लाई से कहाँ आ गया डिवाइड में। तो इसका मतलब कब जब कभी भी आपके पास साइन क्यूब एक्स दिख जाएगा तो वहां पे क्या रखना है 3 sin x प्लस साइन 3x बाई 4 रखना है। और जब कभी भी आपके पास cos क्यूब एक्स दिख जाए तो cos क्यूब एक्स के प्लेस पर क्या रखना है आपको किसके पास जाना है cos 3x के पास जाना है। जब कभी भी cos क्यूब एक्स दिख जाएगा तो आपको cos 3x के फार्मूले के पास जाना है और ये फार्मूला आपको क्या बताएगा ध्यान से देखो क्या निकाल के देगा आपको यहां से कहेगा cos 3x इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अब देखो ये माइनस का इधर किसमें आएगा प्लस का आ जाएगा तो cos 3x प्लस 3 cos x इक्वल टू 4 cos क्यूब x बचेगा। देखो ये वाला बचा नहीं बचा हाँ। अब बताओ ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा तो बताओ cos क्यूब x इक्वल टू क्या बचेगा ये लिखा हुआ है cos 3x प्लस 3 cos x अपान क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। तो ये हमारे पास किसका फार्मूला आ गया cos क्यूब x का फार्मूला आ गया। cos क्यूब x का कितना होता है cos 3x प्लस 3 cos x अपान क्या हो जाता है 4 हो जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई है हाँ। तो अब एक चीज समझ में आया कि साइन अगर हमारे पास क्या दिख जाए साइन स्क्वायर दिखेगा तो 1 माइनस cos 2x अपान 2 अगर cos स्क्वायर x दिखेगा तो 1 प्लस cos 2x अपान 2 अगर हमारे पास साइन क्यूब x दिख जाए तो 3 sin x प्लस 4 sin 3x बाई 4 हो जाएगा और cos क्यूब x दिख जाए तो cos 3x प्लस 4 cos x अपान 4 रखना है ठीक है। चलो अब सुनो आगे हाँ एक और फार्मूला होता है भैया किसका फार्मूला होता है जरा ध्यान से देखिएगा होता है tan 3x का फिलहाल यूज नहीं है फिलहाल जान लो आप क्या होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये फार्मूला भी याद रखना है आपको याद कर लेना सभी लोग ठीक है। चलो आगे चले
तो आगे हमारे पास क्या मिलता है? अच्छा ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा और एक फार्मूले पर बात करेंगे। अभी देखो एक फार्मूले पर और बात करेंगे। तो एक फार्मूला क्या होगा, आपने पढ़ा होगा 2 sin x इंटू कास वाई। 2 sin x इंटू कास वाई का फार्मूला पढ़ा होगा। इसका फार्मूला क्या होता है? sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। ठीक, चलो इसमें फार्मूला पढ़ाया गया होगा 2 cos x इंटू साइन वाई का फार्मूला पढ़ाया गया। तो क्या होगा? साइन x प्लस वाई और माइनस साइन x माइनस वाई, एक फार्मूला ये पढ़ाया गया। तो इसी में एक फार्मूला और पढ़ाया गया आपको, क्या? 2 cos x इंटू cos y का फार्मूला क्या होता है? 2 cos x इंटू cos y का फार्मूला क्या होता है? होता है हमारे पास cos x प्लस वाई और फिर प्लस cos x माइनस वाई का फार्मूला होता है। ठीक, अच्छा जब कभी भी आपके पास 2 sin x इंटू साइन वाई आ जाए तब क्या करना है? तब थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना, थोड़ा सा यहाँ क्या होता है? cos x माइनस वाई और माइनस cos x प्लस वाई। देखो इसमें थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाती है। यहाँ x माइनस वाई देखो सब में बाद में था, इसमें पहले आ जाता है, और x प्लस वाई कहाँ आ जाता है? बाद में चला जाता है। पहले वाली चीजें पहले बाद में हो गई और बाद वाली चीजें पहले हो गई। इन चीजों को ध्यान में दिया जाता है। थोड़ा सा गला खराब है ना, जुकाम की वजह से। ओके, फिर भी आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोई बात नहीं, पढ़ाई करो ना, ठीक है, पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई चल रही है ना। तो अब देखो, अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके पास? लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 2x प्लस 3 लिखा हुआ है। मैंने कहा साइन के आगे जो भी लिखा है सब मान लो x लिखा है। साइन x का डिफरेंशिएशन आपने क्या पढ़ा? साइन x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा? साइन x का डिफरेंशिएशन आपको पढ़ना है, ठीक है। माइनस का cos x पढ़ा कि नहीं पढ़ा भाई? साइन x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा? माइनस का cos x पढ़ा। तो ये माइनस का cos x हो जाएगा, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? स्क्वायर लगा हुआ है। अब जब स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या करना पड़ेगा? अभी बताया, जब कभी भी आपको क्या दिख जाए? स्क्वायर दिख जाए। तो अभी बताया साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं? तो आप लिख सकते हैं इसके प्लेस पर, इसके प्लेस पर मैंने बताया लिख सकते हैं आप 1 माइनस cos 2x अपान क्या लिख सकते हैं? 2। अभी देखो पीछे बताया था, नहीं बताया था, ये साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos 2x अपान 2 लिख सकते हैं। तो लिख लो यहाँ पर भाई, यहाँ पर लिख लिया साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos 2x अपान 2। देखो अब यहाँ x ना हो करके क्या लिखा हुआ है? 2x प्लस 3 लिखा हुआ है। तो जहां जहां पर x है वहां वहां पर क्या रख दो? 2x माइनस 2x प्लस 3 रख दो। तो रखो, देखो इंटीग्रेशन। अच्छा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं पता होता है। जब साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता है तो हम कैसे कर पाएंगे भाई इंटीग्रेशन? तो इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए क्या करते हैं? कुछ जुगाड़ करते हैं। तो जुगाड़ किया तो साइन स्क्वायर एक्स वहां से जुगाड़ कर लिया हमने। जब जुगाड़ किया तो यहां पर ध्यान दो, 1 प्लस cos 2 x के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है? x प्लस 2 लिखा हुआ है। तो इसके प्लेस पर क्या लिख दो? x प्लस 2x प्लस 3 लिखा है, 2x प्लस 3 लिख दो, कोई दिक्कत बात नहीं। अपान क्या लिख दो? फार्मूला देखो क्या लिखा हुआ है? 2, तो 2 लिख दिया। अब देखो 1/2 बाहर ले लो, ये तो कांस्टेंट है भाई। बचा क्या? 1 प्लस, बचा हुआ है इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4x
और प्लस 4x प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये एंगल आ गया। और टोटल का क्या लगा दो यहाँ पर dx लगा दो, टोटल क्या लगा दिया dx लगा दिया। 1/2 1 का डिफरेंस बताओ कितना होगा भैया x होगा, प्लस कास के जो भी लिखा है सब मानो x है, जो भी लिखा सब क्या है x। कास का डिफरेंशिएशन कितना होता है साइन होता है, तो साइन लगा दो। यहाँ क्या लिखा है 4x प्लस 6 अपान से देखिएगा जो भी x का कॉफिशिएंट होता है, तो भाई x का कॉफिशिएंट कितना यहाँ पर है, x का कॉफिशिएंट कितना है 4, अपान क्या कर दो 4 कर दो और प्लस क्या लगा दो c लगा दो। अब चाहे तो यहाँ पर क्या कर लो एलसीएम ले लो, एलसीएम देखो तो यहाँ कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2 ऑलरेडी था, 4 एलसीएम ले लो तो कितना बना देगा हमारे पास, ये बना देगा 4x प्लस क्या हो जाएगा साइन 4x प्लस 6 और प्लस का c, 4 2 8 लिख लो इसको, 1/8 4x प्लस साइन 4x प्लस 6 और प्लस का c। तो ये फाइनली हमारा क्या आएगा आपका आंसर आ गया। बातें समझ में आ रही होंगी। चलो आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, लिखा हुआ है साइन 3x इंटू कास 4x, साइन 3x इंटू कास 4x लिखा हुआ है। तो भाई लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या दिक्कत है, अगर देखो बेटा यहाँ बीच में क्या लगा होता प्लस या माइनस लगा होता, तो भाई साइन 3x कितना हो जाता माइनस का कास 3x और भाई क्या हो जाता 3, और कास 4x कितना हो जाता साइन 4x और क्या हो जाता 4 हो जाता। सारा का सारा मामला क्या हो जाता फिट हो जाता, सारा का सारा मामला क्या हो जाता फिट हो जाता। लेकिन यहाँ पे दिक्कत किस बात की है, क्या लगा हुआ है बीच में इंटू लगा दिया गया है। जब इंटू लगा दिया गया है तो ऐसा तो होगा नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा दिया गया है, मल्टीप्लाई से जुगाड़ करते हैं। देखो इसी क्वेश्चन को हम क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा बड़े वाले एंगल को पहले लिख लो, तो क्या इसे हम कास 4x इंटू साइन 3x कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक फार्मूला आ गया, अभी फार्मूला बताया थोड़ी देर पहले, कास a इंटू कास b, कास a इंटू साइन b, नहीं ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता है। क्या होता है फार्मूला होता है 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 से क्या कर लो डिवाइड कर लो। जब 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया तो एक फार्मूला बन गया। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है 2 कास a इंटू साइन b का होता है साइन a की वैल्यू कितनी है 4x प्लस b 3x हो गया, इंटू नहीं होता है क्या होता है माइनस, फिर होता है साइन a माइनस b, a का मतलब क्या हमारे पास है 4x है और माइनस b का मतलब कितना हमारे पास है 3x है, और क्या लगा दो टोटल का dx लगा दो। देखो फार्मूले यूज करने वाले हैं ना, इसमें हम फार्मूला भी बताया ही था आपको, ये देखो पीछे लिखा था क्या 2 cos x इंटू साइन y का साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वन, तो बस यही फार्मूला हमने लगा दिया। आया समझ में, ठीक है। तो चलो ध्यान दो, यही था नहीं क्वेश्चन नंबर 2 था ना, ठीक है। अब ये हमारे पास है, इसे 1/2 इंटीग्रेशन, ये क्या लिख दिया हमारे पास साइन 7x और माइनस साइन 4x से 3x जाएगा कितना बचेगा x बचेगा, और यहां से क्या लगा दिया मैंने dx लगा दिया। इंटीग्रेशन कर देते हैं 1/2 लगा दिया इंटीग्रेशन के साथ, cos 7x कितना होगा माइनस साइन 7x, साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस का cos, तो जाएगा माइनस cos 7x/7 माइनस इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा साइन x का कितना होगा भाई साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस का cos x,
उसके बाद एक काम और करते हैं, x का जो भी कोएफिशिएंट होता है उसे कहा लिखते हैं डिवाइड। x का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर 1 है, 1 लिख दो और प्लस क्या लगा दो, c लगा दो। तो बचा क्या बेटा हमारे पास, इसको चाहे तो मल्टीप्लाई करा दो, जब मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 1 माइनस का 1/14 माइनस का 1/14 cos 7x माइनस माइनस प्लस क्या बन जाएगा cos x और प्लस का c। चाहे इसको पहले लिख लो इसको बाद में लिख लो, वही क्वेश्चन है। बात समझ में आई है कि नहीं आई है, आ रही है बात तो समझ में, चलो आनी भी चाहिए ना, क्यों भाई आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, आनी चाहिए, आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास क्या, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ भैया, cos 2x cos 4x cos 3x। मैंने ऐसा तो कोई फार्मूला नहीं बताया आपको, मैंने किसका फार्मूला बताया 2 cos x इंटू cos b का फार्मूला बताया, दो फंक्शन का बताया, लेकिन ऐसा कोई फंक्शन का तो फार्मूला मैंने बताया ही नहीं। तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ पर दो को अलग कर लो, दो पर फार्मूला लगा लो, बाकी एक को क्या कर लिया जाए, रोक लिया जाए। देखो ये एंगल थोड़ा सा ग्रेटर है तो इस एंगल को पहले लिख लिया जाए, cos 6x इंटू cos 4x और इंटू लगा दिया जाए, इंटू कर दिया जाए भाई किससे, cos 2x से। ये हमारे पास क्या आ गया cos 2x और dx लगा दिया। देखते रहिएगा, बढ़िया से क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आते हैं तो मिलता क्या हमारे पास, हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई करा दिया और 2 से क्या करा दिया, डिवाइड करा दिया, क्योंकि फार्मूला होता है ना भाई, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से क्या कर दिया बाहर, डिवाइड कर दिया, तभी तो 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला लगेगा। तो भाई 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है भाई 2 cos x इंटू cos y। अभी लिखा फार्मूला क्या लिखा, इसको क्या लिखेंगे 1/2 लिखा रहने दो, इंटीग्रेशन लगा दिया ऐसे, ठीक है। इसमें देखिएगा इतने में होता है बेटा फार्मूला हमारे पास cos x प्लस y, जो 6x है वो x का काम कर रहा है और जो 4y है वो किसका काम कर रहा है, y का काम कर रहा है। तो होता है cos x प्लस y और होता है फिर क्या प्लस cos x माइनस y, x की वैल्यू कितनी है 6x माइनस 4x और ये होता है, और इनटू क्या लिखा हुआ है cos 2x लिखा है, इसको लिखा रहने दिया। अब हमारे पास क्या बचा हुआ देखो जरा, अब बचा हुआ है 1/2 इंटीग्रेशन, ये कितना बन गया हमारे पास cos कितना बन जाएगा 10x बन जाएगा, ठीक है, इंटू। अब देखो इस cos 2x को फिर से मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो क्या हो जाएगा इंटू cos 2x बना देगा, प्लस ये कितना बचा है cos 6x माइनस 4x, cos 2x आएगा, और इंटू इसका इससे भी मल्टीप्लाई बनेगा, तो cos 2x इंटू cos 2x कितना हो जाएगा cos स्क्वायर 2x, क्या बन जाएगा cos स्क्वायर 2x बन जाएगा, ठीक है। अब फिर से मामला फंसा जा करके क्या भाई, ये फिर से आ गया हमारे पास फार्मूला। अब जब ये फार्मूला फिर से आ गया, इसका फिर से कहीं ना कहीं जुगाड़ करना पड़ेगा, इसको फिर से गायब करना है। 1/2 तो पहले था ही था, ठीक है। अब 1/2 से, ये तो पहले से था आपके पास इंटीग्रेशन वाला, ठीक है, इतना पार्ट आपके पास पहले से था, 1/2 पहले से था इंटीग्रेशन। अब देखो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, क्या बन गया हमारे पास 2 cos 10x इंटू cos क्या बन गया हमारे पास 2x, और यहाँ क्या लगा हुआ था dx,
और यहाँ भी क्या लगा हुआ है, dx लगा हुआ है, लगा रहे हैं। देखो इनको अलग अलग कर दो, dx इसके साथ भी है, इसको अलग दे दो dx, और प्लस। अब बात आती है cos स्क्वायर एक्स का मामला कैसे फिट होगा भाई, cos स्क्वायर एक्स का मामला कैसे फिट होगा, तो अभी बताया cos स्क्वायर एक्स दिख जाए या sin स्क्वायर एक्स दिख जाए तो किसके पास पहुंचोगे, cos 2x के पास पहुंचोगे। तो cos 2x का फार्मूला क्या कहता था, कहता है 1 प्लस cos 2x अपान क्या कहता है, 2 कहता है, और टोटल का क्या लगा दिया हमने, dx लगा दिया, इंटीग्रेशन इसका अलग कर दिया और एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि 1/2 चल रहा है साथ साथ। तो बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा 1/2 बिग ब्रैकेट, ये 1/2 ये भी ले लिया, चलो इंटीग्रेशन। अब 2 cos x इंटू cos y का फार्मूला फिर से लगाना पड़ेगा, तो फिर से लगाए तो क्या होता है, cos x प्लस y, x कंपाउंड कर रहा है 10x, y कंपाउंड कर रहा है 2x, तो 10x प्लस का 2x हो जाएगा, और प्लस cos x माइनस 1, x का कंपाउंड कर रहा है 10x, माइनस का कितना हो जाएगा 2x, 10x माइनस क्या हो जाएगा 2x, और क्या लगा दिया, dx लगा दिया, प्लस। अब देखो ये 1/2 इसको बाहर ले लो, 1/2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या बचेगा यहाँ से, 1 प्लस cos 2x, और टोटल क्या लगा दिया dx। अब हम इंटीग्रेशन कर ही नहीं रहे हैं, अब इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग यहाँ से। अब इधर ध्यान से देखिएगा इंटीग्रेशन कहाँ से कर रहा है। अब देखो हमें इंटीग्रेशन करना है तो करते हैं इंटीग्रेशन। देखो देखो भाई यहाँ पर भी 1/2 है, तो यहाँ पर भी 1/2 है, तो 1/2 क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो 1/2 ऑलरेडी है, कितना बन जाएगा 1/4 बन जाएगा, तो 1/4 बाहर आ गया, क्या हुआ, देखो 1/2 था ही था, 1/2 इतने वाले पार्ट के साथ भी है, और 1/2 इतने वाले पार्ट के साथ भी है, तो 1/2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। जब 1/2 कॉमन हो गया तो 1/2 इंटू 1/2 कितना हो गया, 1/4 बन गया। बात ये क्या बन गया, cos 12x इंटीग्रेशन cos 12x प्लस यहां क्या बचा हुआ है, cos 8x, cos 8x हो गया हमारे पास, और प्लस प्लस 1 अब देखो थोड़ा सा से यहाँ पे जगह थोड़ी जरूरत थी मुझे, इसको इधर से 1 प्लस प्लस क्या लिखा हुआ है, cos 2x, cos 2x लिख दो, और क्या लगा दो, dx लगा। अब तो इंटीग्रेशन कर लो, 1/4 भाई cos 12x का कितना होगा, cos का होता है sin, cos कितना होता है sin, यानी को sin 12x अपान क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा, प्लस sin cos 8x, cos कितना होता है sin, हो जाएगा sin 8x अपान 8 हो जाएगा, प्लस 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, यहाँ लिख दो x, फिर कितना लिखा है cos 2x, cos 2x कितना हो जाएगा sin 2x अपान क्या बना देगा, 2 बना देगा, और प्लस का c। अब इसको ऐसे लिख सकते हो, अंदर मल्टीप्लाई करा दो चाहे तो हो जाएगा क्या आपके पास 1/48, 12 4 जा 48, और क्या sin हाँ साइन कितना हो जाएगा 12x प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो 1/32 sin 8x, और प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा x/4, और इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, 1/8 sin 2x प्लस का c। इस तरीके से हमारे पास क्या आ रहा है, आंसर आ जाता है, या इसमें आप कॉमन भी ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 4 1/2 कॉमन ले लेते सबसे तो 1/2 भी कॉमन दिख रहा था,
तो कॉमन भी आ जाता तो 1/8 बाहर हो जाता है ना। सॉल्यूशन आप सिंपलेस्ट फॉर्म में देना है, आंसर आपको कहाँ लेना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको आंसर देना होता है। क्लियर है बातें इतनी? चलो आगे चलते हैं। तो बढ़िया से दिख रहा होगा सभी को। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 लिखा हुआ है। अब जब क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है तो मैंने क्या बताया भाई, क्या दिख गया आपको, साइन क्यूब एक्स दिख गया। तो मैंने कहा साइन क्यूब जब कभी भी दिखेगा तो किसके पास पहुंचोगे, साइन 3x के। और साइन 3x का फार्मूला क्या होता है, साइन 3x का फार्मूला होता था 3 साइन x। क्या होता था भाई, देखो साइन 3x इज इक्वल टू हमें पता है क्या होता है 3 साइन x, साइन x का 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। अगर यहां से हम साइन क्यूब x निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा 3 साइन x माइनस साइन 3x अपान क्या बन जाएगा 4। तो ये फार्मूला आएगा साइन क्यूब x का। अब साइन क्यूब x का है ना, है यहाँ कितना 2x प्लस 1 लिखा हुआ है। जब 2x प्लस 1 लिखा हुआ है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, तो 2x प्लस 1 लिखा, जहां जहां पर x है वहां क्या रख देंगे 2x प्लस 1 रख दिया जाए। तो देखो इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं 3 साइन माइनस साइन x है ना, x के प्लेस पर क्या लिखोगे 2x प्लस का 1 लिख देना, और फिर माइनस, तो माइनस लगा दिया, साइन फिर 3 और x की वैल्यू क्या लिखी हुई है, x के प्लेस पर लिखना है 2x प्लस 1 और टोटल क्या लगा देंगे हम लोग dx लगा देंगे। क्या लगा दिया हमने, dx लगा दिया। ठीक है चलो अब क्या करना है, कोई बात नहीं, देखो 3 कांस्टेंट हो जाएगा, हाँ ये इसको एक स्टेप और बढ़ा दो, इंटीग्रेशन क्या बचा 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस, इसको कर लो भाई साइन 6x प्लस का 3 बन जाएगा, 3 2 6 और 3 1 3 और क्या लगा दिया dx लगा दिया। 3 कांस्टेंट हो जाएगा, साइन के आगे जो भी लिखा है सब x है, मान लो थोड़ी समय के लिए मान लो, साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस का cos, जो भी लिखा है उसको लिख दो, लेकिन एक काम और कर दो, जो भी x का कोएफिशिएंट है कितना है 2, तो अपान का लिख दो 2 लिख दो, काम हो गया। माइनस बताओ साइन के आगे जो भी लिखा है सब क्या है x है, साइन x कितना होगा माइनस का cos x और x की वैल्यू कितनी है 6x प्लस 3 अपान कितना लिखा हो भैया 6 लिखा हो, लिख दो और प्लस क्या लगा दो c लगा दो, तो वो x का कोएफिशिएंट कितना था 6 अपान क्या कर दिया मैंने 6 कर दिया। ठीक है इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो हो जाएगा माइनस का 3 अपान 2 cos 2x प्लस 1 और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 1 अपान 6 cos 6x प्लस 3, तो ये आपका क्या आ गया है प्लस का c। इस तरीके से आपका क्या आ जाता है आंसर आ जाता है। बात समझ में आ रही है, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते रहिए भैया, है ना। सैक्रिफाइस जरूरी है, जब तक आप सैक्रिफाइस नहीं करेंगे कुछ पाने के लिए तब तक काम नहीं चलेगा। सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस आपके लिए कौन कर रहा है, आपके माँ बाप कर रहे हैं, है ना। जब आप छोटे थे तो माँ बाप सैक्रिफाइस करते थे कि मेरा बेटा क्या अभी छोटा है कहाँ जाए, उसके बाद आपकी जब स्कूलिंग होने लगी फिर माँ बाप ने सैक्रिफाइस किया कि बेटे का स्कूल होता है या बेटी का स्कूल होता है, कौन जाए कहीं पर भी, है ना। उसके बाद जब आप
और बड़े हुए, तब क्या हुआ, वो चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उसके लिए माँ बाप ने क्या किया, फिर से कौन फिजूल खर्चे करे, कहाँ कौन घूमने जाए, अपने घूमने पर क्या लगा दिया उन्होंने, पाबंद लगा दिया, रोका अपने आप को घूमने से। उस पर क्या हुआ, उस पर भी अपने आप को अंकुश लगाया उन्होंने, और आपके लाइफ के लिए कहा कि भाई बच्चे की पढ़ाई के लिए या बेटी की पढ़ाई के लिए अभी पैसे की ज़रूरत है, पैसे इकट्ठे किए। तो माँ बाप का सेक्रीफाइस क्या हुआ, आपके 25 साल तक होते हुए, 23 साल तक होते हुए आपका उनका क्या होता चलता गया, सेक्रीफाइस होता चला गया। और इस तरीके से उन्होंने अपनी पूरी लाइफ किस पर सेक्रीफाइस कर दी, आप पर कर दी, और आपकी बेहतर पढ़ाई पर कर दी, है ना, कि आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो, ताकि आप अपने माँ बाप का भविष्य बदल सकते हैं और अपना भविष्य भी बदल सकते हैं। आने वाला समय मतलब भविष्य बदला जा सकता है। किस तरीके बदला जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करके। तो आप पढ़ाई करते रहें, है ना, खूब मेहनत करके पढ़ाई करें। एक काम है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा आपके पास साइन क्यूब एक्स इंटू कास क्यूब एक्स लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो ये साइन क्यूब एक्स इंटू कास क्यूब एक्स क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा। मैंने कहा था जब कभी भी साइन क्यूब एक्स लिख जाए या कास क्यूब एक्स लिख जाए तो किसके पास पहुंचते हैं, साइन 3x के पास, ठीक है। और साइन 3x का फार्मूला भी सिर्फ आपने देखा ही था इधर, साइन क्यूब एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। क्या लिख सकते हैं, 3 साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स बाई 4। चलो आगे बढ़ते। अच्छा, अब यहां पे देखो, क्या इसे हम साइन एक्स इंटू कास एक्स का होल क्यूब कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। देखो जैसे हमारे पास एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा है, तो हम इसे एक्स वाई का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। ऐसा मत कह देना लेकिन कि भाई ऐसे को हम एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कह सकते हैं, ये बात पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है। चलो ध्यान आगे देखो, कुछ दिख रहा है साइन एक्स इंटू कास एक्स दिख रहा है, तो इसमें क्या कर दिया जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। और अब जब हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कुछ मिल जाता है। वो क्या मिलता है, जरा ध्यान से देखो। मिलता क्या है कि भाई 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स दिख गया, तो 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स क्या होता है, ये होता है साइन 2x का फार्मूला है। किसका है, साइन 2x का फार्मूला है। उसको क्या लगा दिया, क्यूब लगा दिया। तो बताओ इंटीग्रेशन, भाई 1/2 क्यूब कितना होगा, 1 का क्यूब 1 ही होता है, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 1/8 क्या कर लिया, बाहर कर लिया। और साइन का क्यूब कर लो, साइन क्यूब क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2x इंटू dx, 2x इंटू dx। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, सोचेंगे इसका भी क्यूब होगा, नहीं भाई ये तो इसके लिए एंगल है, फंक्शन कौन है, साइन है ना, फंक्शन का क्यूब करना है, फंक्शन कौन है, साइन है, तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ जब कभी भी साइन क्यूब मिल जाए तो किसके पास पहुंचते थे, साइन क्यूब का फार्मूला क्या होता था भाई, 1/8 इंटीग्रेशन, अभी थोड़ी समय पहले बताया, देखो लिखते हैं 3 साइन एक्स, क्या लिखते हैं, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, क्या लिखते हैं, 3 साइन एक्स, एक्स ना होकर फार्मूले में क्या लिखा हुआ है, 2x, यानी तो 2x माइनस होता है फार्मूला साइन 3x, x ना होकर क्या लिखा हुआ है आपके पास, 2x लिखा हुआ है, 2x लिख दो। अपान क्या होता है, 4 लगा दिया, और यहां क्या लगा दिया, dx लगा दिया, ठीक। चलो देखो 4 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, तो 1 बाई कितना हो जाएगा, 32 बन जाएगा। इंटीग्रेशन 3 कांस्टेंट हो जाएगा, साइन 2x माइनस, भाई इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, साइन 6x, और क्या लगा दिया हमने, dx लगा दिया,
क्या लगा दिया, dx लगा दिया। तो क्या बन गया 1/32 इंटू 3 कांस्टेंट हो जाएगा, साइन 2x कितना हो जाएगा cos 2x, नहीं माइनस का cos 2x, वो अपान क्या बनेगा जाकर के 2 क्या है x का कोएफिशिएंट है 2 कर दिया, माइनस इसका कितना हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा माइनस का cos 6x अपान क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा, cos 6x अपान 6 और प्लस का c। चलो 1/32 इंटू ये क्या बन जाएगा माइनस का 3/2 cos 2x माइनस माइनस प्लस कितना बन जाएगा 1/6 cos 6x प्लस का क्या बन जाएगा c बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। अब चाहे तो 2 20 से क्या कर लो कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो, सिंपलेस्ट फॉर्म में और दे दो, आप आगे सॉल्यूशन कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है sin x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। कर सकते हैं आप, हाँ करो, ट्राई करो जरा एक बार, करिए जल्दी से, ट्राई करिए, बताया जाए, चलो बता दे। हाँ अब ध्यान दीजिए, मैंने बताया था भाई ऐसा क्वेश्चन करने के लिए क्या बताया, सबसे बड़ा वाला एंगल लिख लो भाई, लिख लिया जाए, ठीक है लिख लो, क्या लिखा हुआ है साइन 3x इंटू साइन 2x इंटू साइन x, ऐसा बोला था मैंने, हाँ बोला था। अब मैंने कहा दो का पेयर बना लो, पेयर बना लिया, देखो ये दो का पेयर बन गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से बाहर क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। तो अब ये फार्मूला बन गया, आएगा ये फार्मूला बन गया, किसका फार्मूला बन गया, ये बन गया फार्मूला cos x, x का मतलब क्या है 3x है, cos x है। अब ये cos x, x का मतलब 3x और माइनस क्या होता है माइनस, फिर 2x और माइनस cos, माइनस का cos होता है 3x और प्लस क्या हो जाएगा 2x और इंटू क्या लगा देंगे हम लोग sin x लगा देंगे और dx लगा देंगे। ये 1/2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन, ये क्या बन गया आपके पास cos का x, cos x और माइनस लगा दो, तो मल्टीप्लाई कर दो, अच्छा ध्यान दो, साथ साथ मल्टीप्लाई भी कर 1/2 था लगा रहने दो, तो sin x का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या बन जाएगा, ये भी तो cos x है, तो क्या हो जाएगा sin x इंटू ये क्या बनेगा क्या करके cos x माइनस, अब देखो इसका भी इससे मल्टीप्लाई होगा ना, पहले इसको लिख लो, क्या बचेगा cos, क्या लिखा हुआ 3x प्लस 2x मतलब cos 5x इंटू क्या बनेगा sin x बनेगा और टोटल क्या लगा दिया dx लगा दिया। ये बात समझ में आई नहीं आई, हाँ समझ में आ गई। अब क्या करते हैं हम 2 से फिर से देखो यहाँ पे भी बच गया ना, फिर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं, तो करो डिवाइड कर लेते हैं, 2 ऑलरेडी था 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई किया, यही पे कर लो क्या, चलो कर लेता हूँ यही पे कर लिया, देखो इतने बात समझ में आ गई ना, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करा दो और 2 से यहाँ पर क्या कर दो डिवाइड कर दो, हो गया। अब देखो ये वाला जो 2 होगा अंदर चला जाएगा, तो जब अंदर जाएगा तो यहाँ पर भी क्या बना देगा 2 बना देगा और यहाँ पर भी क्या बना देगा 2 बना देगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ तो 2 कॉमन ले लो दोनों से, तो यहाँ से 2 ला दो, वही तो 1/2 बचा ना, फिर से बचा क्या 1/4 इंटीग्रेशन 2 sin x इंटू cos x, किसका फार्मूला है, इसीलिए कहते हैं फार्मूला याद कर लो भाई, sin 2x का है माइनस बन गया 2 cos x इंटू sin x, 2 cos x इंटू sin x, ये किसका फार्मूला है
ये फार्मूला है साइन ए प्लस बी, क्या है साइन ए का मतलब 5x है, प्लस बी और फिर क्या माइनस साइन ए माइनस बी, 5x माइनस क्या आ गया x, और क्या लगा दिया गया dx लगा दिया, पूरे क्या लगा दिया dx लगा दिया। तो ये 1/4 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन लगा दिया, क्या बचा साइन 2x माइनस मल्टीप्लाई करोगे साइन कितना बचेगा 6x और माइनस माइनस प्लस कितना जाएगा साइन 4x, क्या बन गया साइन 4x, और क्या लगा दिया भैया dx लगा दिया। ठीक है, चलो 1/4 तो बाहर ले लो, ये वाला अंदर कर लो इंटीग्रेशन। इनका मामला कितना हो जाएगा भाई, कास साइन कितना होता है माइनस का कास 2x/2 माइनस माइनस साइन 6x का माइनस का कास 6x/6 बन जाएगा, इनका भी काम हो गया, प्लस इनका कितना भैया साइन 4x है, साइन 4x कितना होगा माइनस का कास 4x/4 बन जाएगा और प्लस का c बन जाएगा। ठीक, आ जाओ 1/4 बाहर ले लिया, तो भाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। देखो 2 यहां पर भी है 4 यहां पर है, कॉमन ले लो, 2 कॉमन और ले लेंगे, 4 2 का कितना हो जाएगा 8 बना लो। तो यहां कितना बचेगा 1/3 cos 6x, और फिर इसको ले लो भैया माइनस cos 2x, और यहां क्या बचेगा प्लस माइनस माइनस 1/2 क्या बचेगा cos का 4x और प्लस का c। तो ये आ गया आपके पास क्या फाइनली आंसर आ गया। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक इस वीडियो में हम लोगों ने कर लिया है। आगे का टॉपिक जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर लेकर के आएंगे, ये टाइम काफ़ी हो रहा है ना, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से, और बस आपको इस फार्मूले पर या इस एक्सरसाइज पर जो फार्मूले बताए गए हैं उनको याद कर लेना है। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।